फिर हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे कि टैक्सी से प्राइवेट करवाने में कितने रुपए लगेंगे, हरियाणा की जगह दिल्ली, यूपी या फिर कहीं और करवाने में कितने रुपए लगेंगे। हेलो भाई, मेरा नाम है हर्ष। भाई जिस चीज़ का इंतज़ार है ना 5-6 महीने से था ना, वो अब आ चुकी है। मैं आने की समझ गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ गाड़ी के नंबर के बारे में। तो भैया टैक्सी नंबर था और इसके जो प्राइवेट नंबर है वो आ चुके हैं, नंबर चेंज हो चुका है। ठीक है, और इसकी आरसी कल आ गई है, मतलब कल आ गई थी, कल लेकर भी आ गए। और जो इसकी नंबर प्लेट है ना वो 1 हफ्ते बाद आएगी, यानी कि आज है ना मंडे है, तो जहाँ तक है अगले मंडे तक आ जाएगी। तो मंडे को आ जाएगी, तो ट्यूसडे को लगवा के आ जाएंगे शायद। तो फिर ठीक है भाई। और जैसे कि ये गाड़ी है ना, देखो हरियाणा नंबर है। जैसे किसी भाई को कहीं और का रहने वाला है, उसको हरियाणा की जगह दिल्ली करवानी है रजिस्टर, या यूपी करवानी है, कहीं और कहीं भी करवाना है, हर चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि उसमें कितने रुपए लगेंगे, क्या कुछ लगने वाला है। तो बने रहना वीडियो में एंड तक, बिल्कुल भी भाई स्किप मत करना, हर चीज़ बताऊँगा। तो मिलते हैं अब 1 हफ्ते बाद। हाँ जी, तो फिर गाड़ी जो है वो प्राइवेट हो चुकी है। और भाई शुरुआत कर लेते हैं, गाड़ी में खर्चा कितना आया। वही गाड़ी में खर्चा आया, अगर हरियाणा में करवाते हैं ना तो इसका आ जाता है तकरीबन 40,000 के आसपास, 40-42,000 इतना आ जाएगा। और दिल्ली में अगर हमने जैसे दिल्ली में करवाई है तो दिल्ली में इसका आया है 36,000, मतलब 35,000 के आसपास आ जाएगा। और जैसे कि बात कर लेते हैं, अब ये किसके नाम मतलब कैसे कैसे होनी थी। तो ये जैसे कि हरियाणा नंबर थी और पापा की आईडी थी दिल्ली की, तो पापा के नाम तो हो नहीं सकती थी। ठीक है, तो इसलिए मम्मी की आईडी जैसे कि हरियाणा की थी, तो ये गाड़ी जो है ना वो मम्मी के नाम हुई भैया ने। अब बात कर लेते हैं टैक्सी की। मतलब जैसे कोई दिल्ली का बंदा है, उसने यूपी की गाड़ी ली, उसको वो अपने ही नाम करवानी है, तो उसमें क्या करवाएगा वो, यूपी को है ना दिल्ली ट्रांसफ़र करवाएगा पहले। उसमें आएगा तकरीबन 40,000 के आसपास का खर्चा। और उसके बाद वो उसका टैक्सी है, उसको टैक्सी से प्राइवेट भी करवाएगा, उसमें फिर खर्चा आएगा 35-40,000, मतलब 35,000 के आसपास। तो यानी कि अगर आपने टैक्सी गाड़ी ली और ऊपर से दूसरे स्टेट की लिए, तो अगर उसकी बताएं ना तकरीबन 70-80,000 के आसपास का खर्चा मान के चलो आप। ठीक है, तो अब बात आती है जैसे कि पापा की आईडी अब दिल्ली की थी, ठीक है, गाड़ी थी हरियाणा की, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको दिल्ली में ही ट्रांसफ़र करवाएं। तो मम्मी की आईडी जैसे हरियाणा की थी ना, तो तुरंत वैसे के वैसे ही मम्मी के पास, मम्मी के नाम हो गई गाड़ी और ये प्राइवेट हो गई। तो अब बताते हैं प्राइवेट का वो क्या मतलब ये सब कुछ रहता है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो है ना टैक्सी गाड़ी जिसके नाम है, जैसे पहले थी MS सिटी टूर्स एंड ट्रैवल्स, तो पहले भाई ये गाड़ी प्राइवेट हुई है और उसके बाद नाम हुई है। ठीक है, पहले प्राइवेट हुई है, मतलब जैसे ये प्राइवेट हो गई पहले, तो प्राइवेट होने के बाद है ना जो डीलर था, मतलब जहाँ से मतलब प्राइवेट करवाई थी, तो उसका कहना था कि इसका जो इंश्योरेंस है और इसका जो पॉल्यूशन वगैरह, मतलब जो कुछ भी है फिटनेस वगैरह, वो जैसे ही प्राइवेट होएगी तुरंत वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो उसका मतलब कहना था, मतलब होता भी होगा, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं हुआ। इसका जो इंश्योरेंस था ना वो टाइम से ख़त्म हुआ, पॉल्यूशन इसका था, लेकिन जब वो प्राइवेट हुई तो वो पॉल्यूशन जो है वो टैक्सी का था, प्राइवेट नंबर चेंज हो गए तो दूसरा हो गया वो। ठीक है, तो पॉल्यूशन इसका दोबारा से करवाया। और इसका इंश्योरेंस तो खैर अभी हुआ नहीं है, लेकिन इसका इंश्योरेंस जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ। अब जैसे मान लो मैंने टैक्सी गाड़ी है, उसका इंश्योरेंस करवा लिया 1 साल का, और गाड़ी जो 6 महीने में ही प्राइवेट हो गई, तो उसका कहना था कि 6 महीने में अगर जैसे गाड़ी प्राइवेट हो जाती है तो उसका जो इंश्योरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब 6 महीने को बेकार जाएगा। तो इस गाड़ी में ऐसे नहीं हुआ, इसमें है ना जैसे प्राइवेट हो गई तो उसके बाद भी जो टैक्सी में जो इंश्योरेंस था ना वो इस प्राइवेट में भी लग गया, तो वो इंश्योरेंस इसमें कंटिन्यू हो गया था। जैसे इसका है ना इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला था 27 जनवरी को, और गाड़ी जो है प्राइवेट हो गई थी दिसंबर में, तो इसमें वो इंश्योरेंस चढ़ गया था, जो टैक्सी में जो इंश्योरेंस था ना वो इसका चढ़ गया, तो ऐसे हुआ था। और जैसे कि मैंने इसके बारे में एक चीज़ पहले बता दी थी, इसकी जो आरसी है वो 1 हफ्ते पहले आ चुकी थी, नंबर इसके अब आए हैं 1 हफ्ते बाद वो डीलर। और एक बात और, अगर आप जहाँ से भी काम करवा रहे हो टैक्सी से प्राइवेट या ट्रांसफ़र वगैरह, तो ध्यान रखें कि किसी है ना भरोसेमंद आदमी से करवाएं, क्योंकि है ना 70-80 हज़ार यूँ ही नहीं लग जाते किसी पे।
तो भरोसे वाली चीज़ होती है, मतलब जैसे हमने उससे करवाया तो जो वो था इसका ओनर था, उसका कहना था कि हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करवा दें। तो हम तो अपना हरियाणा में ही करवा रहे थे, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको दिल्ली में ही करवा दूंगा। तो दिल्ली में हमें सस्ता भी पड़ेगा एक तरह से 35,000 का। हमने कहा चलो ठीक है, हम यहाँ से करवा लेते हैं। तो जैसा कि ये गाड़ी ली थी हमने अगस्त के एंड के आसपास ली थी, और अगस्त से भाई दिसंबर हो गया। दिसंबर में गाड़ी प्राइवेट हो गई जैसे, ठीक है। इसके नंबर आ चुके थे लेकिन नाम नहीं हो रही थी। तो उसके पास डीलर के पास फ़ोन करते रहे, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, मतलब उसके ड्रामा बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे तैसे करके उसको थोड़ा गुस्से में लड़ झगड़ के ये गाड़ी तो हो गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ से भी आप मतलब ये काम करवाओ ना, भरोसेमंद आदमी से करो, भरोसे का काम होना चाहिए, ठीक है। और इसकी आरसी दिखा देता हूँ मैं भाई। ये रही इसकी आरसी, जैसे कि आपको बताया था गाड़ी जो है ना वो मम्मी का नाम हुई है। तो ये देखो HR 26 ES 4043 उषा देवी SD ऑफ, पापा का नाम जैसे करण है वो आ गया, और 20/3/2018 गाड़ी का सुपीरियर वाइट और ये सब। और यहाँ पर ऑनर भी देख लो भाई, ऑनर जो है सीरियल नंबर वो सेकंड है, ठीक है। और इसके साथ साथ गाड़ी में जो देखो मैं बताता हूँ, ये वाला चेंज होता है HR 55 AC वगैरह वो सब लिखा हुआ था, HR 55 2034। तो स्टिकर भी चेंज हो गया, इसमें जो आ चुका है अभी HR 26 ES 4043 दिख रहा होगा, ये रिफ्लेक्शन से ना भी दिख रहा होगा, ठीक है। HR 26 ES 4043 CNG का लगा हुआ है। और जो ये भी हटी जाएगा अभी। और जो गाड़ी में जो पहले से स्टिकरिंग वगैरह थी, मतलब जो पीली नीली टेप थी, वो सारी तो खैर हटवाई दी है। वो तो जब गाड़ी ली थी ना तुरंत के तुरंत ही हटवा दी थी। कुछ हमें टाइम इसलिए लग गया क्योंकि आरसी जो है वो डुप्लीकेट थी, ओरिजिनल थी नहीं। इसके ओनर ने वो जो आरसी है वो खो दी थी, तो इसीलिए कुछ हमें टाइम लग गया। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों को, और कमेंट करके बताना कैसी लगी, और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।